हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो यह क्वेश्चन तो लगभग सभी बच्चों को पता रहता है क्योंकि यह काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें हो जाएगा प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं 2 पर कि बाल्टी में भरा हुआ पानी कम गहराई क्यों प्रतीत होता है। यानी जो बाल्टी में पानी भरा रहता है ऊपर से देखने पर वह कम गहराई प्रतीत होता है, क्यों? यह होता है प्रकाश अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि समुद्र में के पानी कम गहराई क्यों दिखते हैं। यानी समुद्र में जो पानी रहता है उसका कम गहराई प्रतीत क्यों होता है। तो इसका भी हो जाएगा प्रकाश अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो निर्वात की अपेक्षा कम होती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। तो आपको मैं बता दूं कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 6 पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है। तो तारों का टिमटिमाना होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 7 पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, यानी प्रकाश की चाल कम होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे कम हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, कांच में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कांच में, क्योंकि कांच में ही प्रकाश की चाल सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा होती है निर्वात में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 8 पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। देखिए क्वेश्चन भी आ गया। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है, ऑप्शन नंबर ए, निर्वात में। हवा ना मारिएगा क्योंकि हवा से भी ज़्यादा होता है निर्वात में थोड़ा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 9 पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो यानी कह रहा है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो विचलित होती है किसके कारण। तो विचलित होती है प्रकाश अपवर्तन के ही कारण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 10 पर चलते। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कांच और जल में सघन माध्यम कौन है। तो कांच और जल में सघन माध्यम हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जल विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है, तो इसमें हो जाएगा ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 11 पर चलते। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। तो मैं बता दूं पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 12 पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, ऑप्शन नंबर डी। यह क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 13 पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। तो कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसमें बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 14 पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं कि कह रहा है कि प्रिज्म का प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितना डिग्री होता है। तो प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर सी। कितना बच्चा लोग 90 डिग्री मार देता है, लेकिन 90 डिग्री नहीं होता है, 60 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन 15 पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है। तो मैं बता दूं कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? तो प्रकाश अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 16 पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उत्तल लेंस कैसा होता है। कह रहा है कि उत्तल लेंस कैसा था। तो उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, बीच में यहाँ मोटा होता है, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 17 पर चलते हैं। तो 17 क्या कह रहा है कि अवतल लेंस कैसा होता है, उसका उल्टा हो जाएगा, वह बीच में मोटा तो हो जाएगा यह बीच में पतला। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें भी ए, क्योंकि यह किनारे की अपेक्षा यह बीच में पतला होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 18 पर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लेंस के यानी लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस के एसआई मात्रक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 19 पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो लेंस बनाने में आपका हो जाएगा मिट्टी का प्रयोग तो किया जाता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जाता है, इसमें कांच का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 20 पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अभिसारी लेंस को क्या कहते हैं। तो अभिसारी लेंस को आप उत्तल लेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं और अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अपसारी लेंस को क्या कहते हैं। तो आपको बताइए दिया हो कि अपसारी लेंस को क्या कहते हैं। अपसारी लेंस को हो जाएगा अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 22 पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होता है धनात्मक। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 23 पर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हो जाएगा ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। कह रहा है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो आप वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 25 पर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं आवर्धन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 26 पर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 27 पर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा आपका उल्टा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा ही दिखाई देता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 28 पर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेंस का सूत्र क्या होता है। तो लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। जब यही दर्पण का सूत्र पूछेगा तो दर्पण का सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, क्योंकि वहाँ पर दर्पण में प्लस और लेंस में यहाँ माइनस हो जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 29 पर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें स्नेल का नियम कौन है। इसमें स्नेल का नियम कौन है। तो इसमें हो जाएगा आपका स्नेल का नियम sin I बटे sin R, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 30 पर चलते हैं। 30 क्या कह रहा है कि प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं है, इसका आंसर तो आप जानते ही होंगे। इसका ऑप्शन नंबर ये होगा, C2 होगा। इसी तरह अगले वीडियो आपको अगर चाहिए 3 चैप्टर का तो प्लीज़ कमेंट करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।